चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो लक्ष्य ये है कि इस जीवन में जो जो हम स्थिति की वर्णना कर रहे हैं, वैसे तो पता ही नहीं है कई सारे लोगों को उस स्थिति की कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। फिर भी इस जीवन में ये जो क्या बोलते हैं, दुर्लभम मानुष्य जन्म दुर्लभम भारत जन्म मानुष्यत्वम तत्र दुर्लभम और कृष्ण भक्ति ही दुर्लभा, ऐसा जो कहा गया श्लोक में कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है उससे भी जो भारत जन्म में जन्म हुआ है और जो उसमें उड़ीसा में हमारा जन्म हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उस महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जो भक्ति की पराकाष्ठा है, वो चीज को प्राप्त करना वो महत्वपूर्ण है। तो उस स्थिति इस जीवन में प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे बहुत कठिन विषय है, लेकिन एटलीस्ट इस जीवन काल में पता चलना चाहिए कि क्या वस्तु है बच्चे, कौन सी वस्तु की प्राप्ति हमें करना चाहिए वास्तव में, क्यों इस संसार में आए हैं। कि इस संसार में ऐसे ही नहीं कि जैसे कि हम लोग जिस प्रकार जीवन शैली जी रहे हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम इन सब चीजों के लिए आए होंगे। अगर इन सब चीजों के लिए आए होते तो शास्त्र में ये ना वर्णना किया होता कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, भजन करना चाहिए, अनेक अनेक विषयों पर जो कहा गया है, ऐसा वर्णना नहीं किया होता। क्योंकि अगर जैसे हम जी रहे हैं, जैसे कोई प्रोफेशन है, वो कोई बात नहीं, किसका किस दुकान है, किसका कुछ मतलब जिस भी चीज़ का दुकान हो, जो भी उसका प्रोफेशन है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो में उसको अपना पर्सनली मत लीजिए। लेकिन अगर आप चिंता करें तो क्या मैं उस वस्तु के लिए आया हूँ? जैसे कोई साइकिल का मैकेनिक है, क्या वो सिर्फ उसका जीवन से साइकिल टायर बनाने के लिए आया है? वो सोचिए कभी। और वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या उसका जीवन से क्रिकेट ऐसे खेलते खेलते गली में ऐसे निकल जाएगा? और जो भी प्रोफेशन है, क्या वो उसका जीवन, सोचिए कभी कि बस उतने से वस्तु के लिए हम आए हैं। व्यक्ति आजकल जिस तरह जी रहा है, व्यक्ति बस एक घर बना लिया, एक गाड़ी कर लिया, बस इतना ही प्राप्त करने के लिए जीवन आए हैं। ये वैसा चीज है जैसे कि कैसा है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे और हमें क्या हो गया, एक चपरासी बन गए। समझ पा रहे हैं? ये ऐसा वाला चीज है। इतना बड़ा हमें वस्तु भगवत प्राप्ति होने वाला था, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? चपरासी बनकर रहे हैं संसार में। इस प्रकार की स्थिति जो जीवन शैली के कारण हो गया। तो जैसे हम धीरे धीरे श्रवण करते हैं और इन चीजों को जानते हैं, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, वास्तव में कुछ और है जीवन का उद्देश्य। तो आज एक बहुत सुंदर कुंती महारानी की प्रयास है, तो उसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के, देखिए जो मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कोई रसमयी कथा नहीं है, बस जो शास्त्र में लिखा गया है उसको चर्चा कर रहे हैं। तो जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवी ये दमान मदह पुमान नेवाहत्युभिधा तुम अकिंचन गोचर। तो सब लोग इस श्लोक को मेरे साथ एक बार दोहराइए। जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीवीर, जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीवीर, जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीवीर, जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीवीर, एदमान मदह पुमान, एदमान मदम अपमान, नेवाहत्य विधातुं वे, नेवाहत्य विधातुं वे, त्वं किंचन गोचरः, त्वं किंचन गोचरः,